हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट किया करो यार, सच में आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो। खैर मैं भी क्यों बोलती हूँ आप लोगों को बार बार, जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो छोड़ो, मैं नहीं बोलने वाली अब की बार। हम मैं भी थक गया बोल बोल के। चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसने वैन चाओ को स्लैप किया था, क्योंकि वैन चाओ ने वीजिंग के साथ मिसबिहेव किया। तो वीजिंग ने उसे कान के नीचे एक जड़ दिया बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, और वैन चाओ बस चुपचाप वहाँ से चला गया। और वीजिंग जो है ना, वो बस अपनी क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद वहाँ से देखता है गेट के पास, तो वांग जी अपनी फ्रेंड्स को हाई फाई दे रहा था और वहाँ से वो चला जाता है उनके साथ। वीजिंग एक नज़र देखता है और फिर सोचता है हाँ उसे तो जाना होगा खुद से ही। वीजिंग सोचता है ओ गॉड, फिर से नहीं लेकर आया अपनी साइकिल, अब वो क्या करे। वही यिंग सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वांग जी के साथ घर से तो आ जाएगा, बट वो घर के बाद कैसे जाएगा। अगर विंग ऐसी कैब वगैरह में आता रहा तो उसके पैसे खर्च हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीजिंग पैसे बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहता। इसीलिए वीजिंग सोचता है कल से वो अपनी बाईसाइकिल से आएगा। वो बोल देगा, मना कर देगा कि उसे नहीं आना वांग जी के साथ, और वो खुद से आ जाएगा। तो वीजिंग यही सोचता है और इसके बाद वो बोलता है कि अब क्या करूँ। वीजिंग सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब तो कैब बुक कर लेते हैं। और उसके बाद वो कैब से निकल जाते हैं सीधा। वीजिंग जाता है और अपने रेस्टोरेंट में आता है और उसके बाद जो खाना वगैरह का काम था वो करने लगता है। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था कॉलेज के, ताकि वीजिंग को जो है ना वो ज़्यादा दूर न जाना पड़े। इसीलिए वीजिंग आ जाता है और इसके बाद वो काम करवाने लगता है। एंड ऐसे ही चल रहा था। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वीजिंग को वहाँ पर काम करते हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे, और अभी जो है ना वो 3 बजने वाले थे। वीजिंग चुपचाप काम कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था। तभी जो स्टाफ मेंबर थे वो आते हैं और बोलते हैं कि वीजिंग एक काम करो, वहाँ कुकीज़ कुछ जो है ना वो अच्छे से नहीं बन रही, तुम जाके चेक करो। विंग बोलता है मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वीजिंग किचन में जाता है एंड जो कुकीज़ थी उनका टेस्ट वीजिंग टेस्ट करता है और बोलता है हाँ इस चीज़ की कमी है। एंड वो बोलता है कि ये ऐड करिए, और वो ऐड करते हैं और बोलते हैं ये बिल्कुल सही है। वीजिंग सच में तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना। वीजिंग बोलता है हाँ, मुझे एक बार ये मेरी मॉम ने बताया था, आई होप कि पसंद आए। तो बोलते हैं हाँ ये बहुत टेस्टी है सच में। वीजिंग बोलता है थैंक यू। एंड वो वापस आता है। तभी वापस आने के बाद जो वहाँ पे ओनर थे वो बोलते हैं वीजिंग जाओ, कुछ न्यू आए हैं, ठीक है, गेस्ट आए, जाओ उनको वो लेकर आओ ऑर्डर। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है कस्टमर के पास। वो बैठे हुए थे एंड बातें करते। वीजिंग बोलता है सर आपके ऑर्डर। एंड जैसे ही वो ये आवाज़ सुनते हैं वो पलट कर देखते हैं। ओ गॉड, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, क्योंकि वो वैन चाओ के फ्रेंड्स थे और वहाँ भी वांगलिंग जाओ भी थी। एंड जैसे वैन चाओ देखता है वीजिंग को, वो एक डेविल स्माइल करता है, क्योंकि वो आए ही शायद यहाँ पे इस मकसद से थे। वीजिंग उन लोगों को देखता है और वीजिंग थोड़ा डर जाता है, बट फिर वो सोचता है यहाँ पे तो वो काम करता है ना, तो ये सब क्यों। वीजिंग उनको देखता है और बोलता है कि सर कुछ ऑर्डर करेंगे आप। वो बोलता है हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और तुम्हारा काम है हमें सर्व करना। वीजिंग बोलते जी ऑर्डर बता दीजिए। इसके बाद वो मेन्यू देखते हैं और फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। वीजिंग लिख लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग आता है और वो सारी चीज़ें बता देता है और वो देखने लगता है और अपने मन में बोलता है ये तो उसका काम है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीजिंग सोचता है और फिर वो नॉर्मली अपना जो ऑर्डर वगैरह का काम था और उनसे भी वो लेके जा रहा था एंड वो सभी चीज़ दे देता है। इसके बाद ऑर्डर रेडी हो जाता है। वीजिंग वो जो भी ट्रेस थी वो लेके आता है और इसके बाद आकर रख देता है। बोलता है सर आपका ऑर्डर। एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ पर रखता है और कुछ ही टाइम के बाद जो वीजिंग था वो चला जाता है वहाँ पे सारा सामान रख के। एंड वैन चाओ सबको देखता है, स्माइल करता है एंड देन फिर वो अच्छे से एक दूसरे को देखते हैं। वैन चाओ बोलता है चलो खाना खाओ। एंड तुम्हें पता है ना क्या करना है, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल पता है क्या करना है। इसके बाद वो खाना हाफ खा लेते हैं, थोड़ा सा जो बच जाता है उनके अंदर। फिर तुरंत ही जो वैन चाओ था वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है एक बॉक्स में से, और वो उस खाने में डाल देता है और उसे अच्छे से मिक्स करता है। एंड देन तभी वांग लिंग जाओ चिल्लाते हुए बोलते ओह माय गॉड, कितनी घटिया हो तुम, ये क्या है इसमें, ओ माय गॉड। एंड जब वीजिंग की आवाज़ सुनता है वो बोलती है ये कितना घटिया रेस्टोरेंट है, क्या बकवास चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसा कौन करता है। वीजिंग तुरंत ही आता है, बोलता सर 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 क्या हुआ। एंड जो वैन चाओ था वो वीजिंग को देख के डबल स्माइल करता है और बोलता कैसा तुम्हारा घटिया रेस्टोरेंट है, हाँ ये देखो खाने के अंदर कॉकरोच। वीजिंग देखते रहो, बोलते क्या क्या सर ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलती ये देखो सच में बहुत ही घटिया रेस्टोरेंट है। मैं बोलते पर सर ऐसा नहीं। तो वो बोलते चुप कर एंड साफ कर इसे चल, अब क्या तू खाएगा ये। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को दिखाने लगते हैं। वीजिंग को बहुत ही डर लगता है एंड वीजिंग को बुरा लगता है, बट वीजिंग बोलता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। वो बोलता है चुप, देख यहाँ पे कितनी गंदी चीज़ें हैं सच में। एंड वो जो उस खाने को नीचे फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं चल उठा इसे। वीजिंग बोलते सर वो। एंड इस वक्त जो ओनर था ना वो अंदर गया हुआ था। एंड जो रेस्टोरेंट में एक और वेटर था वो तुरंत ही जाता है और अंदर बता देता है कि वहाँ पे बाहर कुछ हो गया है। एंड वीजिंग बोल रहा था सर ऐसा मत करिए। वो बोलते चुप, एक काम कर, अभी की अभी कॉल करो पुलिस को, इनकी कंप्लेंट करते हैं। वीजिंग बोलते सर प्लीज़ ये सब मत करिए। एंड तभी जो ओनर था वो आता है और फिर वो देखता है तुरंत ही
और बोलता क्या हुआ वी? विंग बोलता सर ये। तो वो बोलता है कि ओ आप ये कैसे बेड रखते हैं? ये एक तो इसने हमारे ऊपर जूस गिरा दिया। विंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता कि सर ऐसा नहीं है। तभी जो वांगलिंग जाओ थी वो बोलती ये देखो, मैंने उसकी ड्रेस पे जूस गिरा हुआ था। विंग बोलता मैंने नहीं किया सर वो। तो जो वैन चाहो था वो बोलता है आपने सच में अपने इस रेस्टोरेंट में बहुत ही घटिया वेटर रखा हुआ है जिसे सर्व करने की तमीज़ तक नहीं है। और ये क्या आपके खाने में कॉकरोच? ये देख के जो ओनर था वो बोलता सर ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोलता है हम क्या झूठ बोल रहे हैं, ये देखो। एंड वो लोग दिखाते हैं। विंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो वो बोलता है इस वेटर को बोलो कि हमसे झुककर माफ़ी मांगे क्योंकि सब इसी की गलती है। एंड विंग दिखता है और बोलता है बट सर। तभी जो ओनर था वो बोलता है सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं होगा, हमारी कंप्लेन मत करिए। विंग जब देखता है तो वो बोलता है कि सर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि विंग जानता है ये लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। क्योंकि विजिंग ने कल जो क्योंकि विजिंग ने जो स्लैप किया था उसी का शायद बदला ले रहे हो विजिंग से। विजिंग उनको देखता है और फिर झुक के माफ़ी मांगता है और बोलता है सर माफ़ कर दीजिए मेरे बैड बिहेवियर की वजह से, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो वैन चाहता है वो बोलता है पहली बार है इसलिए माफ़ कर रहे हैं, यूजलेस। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बिना पे किए हुए। विजिंग देखता है और बोलता है बट सर उन्होंने पे। तभी जो ऑनर था वो बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। विजिंग देखता है बोलता है जी। तो बोलते हैं क्या ये तुम्हारे क्लासमेट्स थे? विजिंग देखता है और वो समझ जाते हैं जो ऑनर थे वो। विजिंग बोलता है हाँ ये क्लासमेट नहीं थे, मेरे सीनियर्स थे। वो कल मतलब आज मेरी इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो ये यहाँ पर इसीलिए आए थे। वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ कोई बात नहीं। आजकल कॉलेज में ये सब रैगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। विजिंग बोलते हैं हाँ बट ये सब क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा देखो मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए बोलूँगा इन सब लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये ऐसे होते हैं और शायद कहीं बड़ी फैमिली से हों। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये बड़ी फैमिली से आते हैं और इन्हें पावर मुफ्त में मिलती है, इसलिए ये लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो दूसरा इंसान है वो कितना सफ़र करेगा, इससे उसे कितना हर्ट होगा। ये लोग बिल्कुल भी उस सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं और वही करते हैं जो इनके मन में आता है। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का, क्या पैसे हैं तो कुछ भी करेंगे, और वो तो इनके है भी नहीं, इनके माता पिता ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे पता नहीं। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पता नहीं है आजकल के जो जनरेशन है वो पूरी बिगड़ती जा रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं सिखाते हैं, इसी वजह से ये सब होता है। और अगर कुछ सिखाते भी हैं तो कॉलेज में ऐसे लोगों की संगति में आकर वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। विंग बोलता है मैं समझ रहा हूँ सर। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है अब एक काम करो तुम्हारा टाइम हो रहा है जाओ तुम आज। विंग बोलता है बट सर टाइम तो नहीं हुआ। तो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ आराम से ठीक है, एंड सेफली घर जाना और ऐसे लोगों से दूर रहना ठीक है। विंग बोलता है जी बिल्कुल। और उसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपने लिए कैब बुक करता है और वो सीधा वहाँ से लैंड मैंशन निकल जाता है। एंड वीजिंग पहुँच जाता है, लैंड मैंशन आता है और इस वक्त वैसे भी लैंड एजेंट नहीं आए हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वीजिंग तुरंत अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वीजिंग अपना बैग वगैरह इसके बाद वीजिंग सोचता है कि चलो वो बात ले लेता है। वीजिंग फिर अपने क्लॉथ निकालता है और फिर वो नॉर्मली उन कपड़ों को लेके सीधा चला जाता है वहाँ से बाथरूम के अंदर। वीजिंग अपना ओनली टॉवल लेके गया था। वीजिंग शावर ऑन करता है और बात लेने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम फिर के वापस घर आ जाता है। एंड वो घर आता है सीधा जाता है अपने रूम के अंदर, और रूम के अंदर जाने के बाद वो अपनी चीज़ें करता है और फिर वो सोचता है कि अब क्या करूँ। असाइनमेंट आज मुझे जो सर ने दिया है वो सच में उस लड़की ने तो बहुत ही बुरा किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी कॉपी को, बट कोई बात नहीं मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये ये यूजलेस ओमेगा किस काम आएगा, ये बोलकर वांग जी एक डेविल वाली स्माइल करता है और इसके बाद वो तुरंत ही जो फाइल्स थी उन्हें उठाता है और बोलता है ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करके देगा कल की कल। और ये बोल के वो स्माइल करता है। तुरंत ही वांग जी आता है विंग के रूम के पास एंड वो देखता है एंड वो तुरंत ही डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई उसी का घर है, वो जैसे जाए वैसे आए। वांग जी तुरंत ही अंदर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। एंड वांग जी सोचती है कि कहाँ गया, एंड वांग जी बस खड़ा हुआ था डोर के पास और देख रहा था। तभी हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग तुरंत ही जो अपनी वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट के आता है एंड उसने अपने ऊपर जो है ना वो भी एक बोल सकते लॉन्ग टॉवल था उसे अपने शोल्डर से टांगा हुआ था वी यिंग ने। ओब्वियसली वी यिंग ओमेगा है तो उसकी चेस्ट है, इसीलिए से वीजिंग ने अपने बोल सकते हैं कि चेस्ट के अराउंड रैप करके रखा हुआ था, वेस्ट के नहीं। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो आता है और जो उसके हेयर्स थे उन्हें वो एक अदर टॉवल से सुखा रहा था। एंड जो वांगजी था वो पीछे पलट कर देखता है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ आई एंड वो पलट कर देखते ही एकदम फ्रीज हो जाता है। वीजिंग की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से पानी के अंदर भीगी हुई थी और वीजिंग ने टॉवल कैसे रैप किया हुआ था। वीजिंग की चेस्ट भले इतनी ज़्यादा नहीं थी बट हाँ थी। वीजिंग बस एकदम अपने बालों को जो है ना वो सॉक कर रहा था, ये साफ़ कर रहा था, ये क्लीन कर रहा था। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखते ही जा रहा था। वीजिंग
जो है ना वो अचानक से मिरर के सामने आता है और रुक जाता है, क्योंकि अभी वो है ना अपने फेस वगैरह को क्लीन कर रहा था, तो उसने ध्यान दिया ही नहीं। और वीजिंग के रूम में इस टाइम कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा, सर्वेंट वगैरह आएंगे तो बेसिल नॉक करके आएंगे। एंड ये तो भाई वांग जी था। वीजिंग जैसे ही अपने आप को मिरर में देखता है एंड उसकी नज़र पीछे की ओर जाती है, वीजिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता है, हाँ आप यहाँ पे क्या क्या करें गगा। एंड जो वांग जी था वो बस देख रहा था, उसका जैसे ध्यान कहीं और ही था। वांग जी बस वीजिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक चेकआउट कर रहा था, उसे न चाहते हुए भी यिंग को देख रहा था वो, पता नहीं क्यों। वांग जी ने आज से पहले शायद इतना ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं देखा था। यिंग बोलता गगा। एंड तभी वांग जी होश में आता है एंड यिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम में। वांग जी होश में आने के बाद सोचता है, हाँ अभी क्या हुआ। वांग जी सोचता है और बोलता है ये क्या था। वांग जी फिर बोलता है, शिट मैंने क्या देख लिया, वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है वो। एंड ये बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है और फिर इसके बाद इग्नोर करता है और वहीं जाता है बेड के पास बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तो यिंग के रूम में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी और वो सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है ना वो वांग जी की फैमिली के साथ थी, वीइंग की लैंस सीजन के साथ थी एंड उसकी मॉम के साथ, फादर के साथ। एंड वो बाहर पिकनिक पे गए थे, घूमने गए थे एंड मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। वांग जी देख रहा था और वो देखने के बाद बोलता, वाह क्या बात है, इसने तो मेरे मॉम डैड को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है। हाँ कितना चालाक है ये। बट मैं हूँ ना, अब से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसे जल्द से जल्द अपनी फैमिली से बाहर निकल कर फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है इससे। आई डोंट लाइक दिस। हम दूसरी ओर वीइंग को देखते हैं। वीइंग बिल्कुल भागते हुए तुरंत ही आता है और बोलता है, ये क्या था, उन्होंने मुझे देख लिया। वीइंग डोर बंद करता है और वही डोर के सारे बैठ जाता है और बोलता है, वो ऐसे कैसे आ सकते मेरे रूम से, और वो भी ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं, भाई भगवान उन्होंने मुझे देख लिया और वो भी ऐसे, कितना कितना बुरा है ये, मैं क्या करूँ। वीइंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी उसे। बट वीइंग सोचता है कोई बात नहीं, वीइंग कुछ भी हो अब जाना तो पड़ेगा ना। वीइंग तुरंत ही जो देखता है कपड़े, हाँ ओ माय गॉड वो तो कपड़े ही नहीं लेके आया। वीजिंग तो अपने कपड़े निकाल कर बेड पे छोड़ चुका था। वीजिंग बोलता क्या करूँ। एंड जो वांग जी बेड पे बैठा हुआ था तभी उसे अपने नीचे कुछ दिखाई देता है। वांग जी बोलता हाँ ये क्या है, क्योंकि थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल हुआ। वांग जी देखता है और फिर वो बोलता है ये क्या है। एंड वांग जी निकालता है तो वो एक ओमेगा बोल सकते हैं कि चेस्ट पे बांधने के लिए वो था ब्रेस्ट टकर, जिस वजह से विजिंग की जो ब्रेस्ट थी वो ज़्यादा नहीं दिखती, शो नहीं होती, और विजिंग उसे पहनता है। और वांग जी देख रहा था। वांग जी बोलते ये क्या है। एंड वांग जी देखता है और बोलता व्हाट ये क्या है। एंड वांग जी और देखता है तो वहाँ पर और भी कपड़े थे, ये नहीं लोअर क्लॉथ पैंटीज वगैरह सब कुछ थे वहाँ पर। वांग जी देखता है और फिर वो थोड़ा सा अजीब फील करता है। वांग जी को ये देखने के बाद तो समझ आ गया था कि ये कौन से कपड़े हैं। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो खड़ा होता बोलता है मैं क्या करूँ और मेरे कपड़े, ओ गॉड। वीजिंग याद करता रहता, वो तो मैंने सारे कपड़े वहीं पर रख दिए, मेरी ब्रास पैंटीज, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग सोचता है हे भगवान अब वो क्या करे। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। एंड वीजिंग जो है ना वो थोड़ा सा डोर ओपन करता है एंड देखता है तो वांग जी वहीं पे था। एंड वांग जी के हाथों में वीजिंग की पैंटी थी। जब वीजिंग ये देखता बोलता है हे भगवान ये कितना गंदा लग रहा है। वीजिंग बोलता गगर। एंड जब वांग जी ये सुनता है वो तुरंत ही उसे छोड़ देता है एंड देखता है डोर की ओर। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है गगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है कुछ नहीं तुमसे काम था। वीजिंग बोलता आप जाइए, मुझे मुझे टाइम लगेगा। वांग जी बोलता टाइम लगेगा तो सो व्हाट, हाँ जल्दी बाहर आओ तो कपड़े पहन लो ना। वीजिंग बोलता वो एक्चुअली। वांग जी बोलता व्हाट, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो क्या। वीजिंग बोलता ऐसा नहीं है। वांग जी बोलता तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, बाहर आओ अभी के अभी। वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली मेरे कपड़े वो वहाँ पर हैं। एंड वांग जी वो उन कपड़ों को देखता है और बोलता है ओह तो ये कपड़े तुम्हारे हैं। वीजिंग बोलता है हाँ मेरे, मुझे चाहिए प्लीज़ मुझे पहनना है, आप बाहर जाइए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है मैं खुद तुम्हें दे देता हूँ कपड़े, तुम्हें कपड़े तो चाहिए, इससे मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। एंड वीजिंग बोलता हाँ नहीं आप चले जाइए मैं खुद ले लूँगा, क्योंकि वीजिंग नहीं चाहता था वांग जी उसके कपड़ों को देखे एंड उसके वो लोअर क्लॉथ को कैसे देख रहा था। वीजिंग बोलता हाँ कितना घटिया कितना शेमलेस लग रहा था ये। वांग जी देखता है और फिर वो बोलता है नहीं मैं खुद दे देता हूँ तुम्हें, तुम क्यों कष्ट कर रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। बट वांग जी कहाँ मानने वाला था। वांग जी बोलता नहीं मैं खुद दे दूंगा तुम्हें। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और वो देखता है इधर उधर एंड तभी उसे नज़र आता है ब्रेस्ट जो वीजिंग बांधता है ब्रेस्ट पे वो चीज़। एंड वांग जी उसे अपने हाथ में लेता है और बोलता है क्या ये है। एंड वीइंग देखता है बड़े बड़े आगे करके और बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ ऐसे मेरे कपड़ों को प्लीज़ छोड़ दीजिए मैं खुद ले लूँगा, प्लीज़ आप मेरे रूम में से जाइए। वांग जी बोलता है तुम्हारा रूम, भूलो मत ये पूरा घर ही मेरा है। वीइंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपका ही ये घर, बट प्लीज़ ये रूम मेरा है तो जाइए यहाँ से, मुझे कपड़े पहनने प्लीज़ जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है क्यों क्यों जाऊँ मैं तो नहीं जाने वाला। एंड वो वीजिंग के क्लोथ को देखता है एंड वांग जी बहुत ही अजीब सा फील करता है। बट फिर भी वो ये सब कर रहा था वीजिंग के साथ, उसे पता है इसे ये नहीं करना चाहिए बट फिर भी वो कर रहा था। वांग जी वीजिंग के उन क्लोथ को देखता है और बोलता है चलो मैं खुद दे देता हूँ तुम्हें। एंड वांग जी उठ जाता है वहाँ से। इसके बाद वो तुरंत ही जो वहाँ पे अदर कपड़े थे, वीजिंग को लोअर क्लोथ नहीं देता, जो अदर कपड़े थे ना वो देता है वीजिंग को।
जैसे कि ऊपर की शर्ट एंड नीचे का लोअर वो देता है, एंड जो विजिंग के लोअर गारमेंट थे उन्हें नहीं देता बिल्कुल भी। एंड वांग जी वो लेकर आता है और विजिंग डोर बंद कर लेता है। वांग जी बोलता क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना डोर ओपन करो, और ये तुम्हारे कपड़े लो। विजिंग बोलता मम मुझे मुझे नीचे वहीं पर रख दो, मैं ले लूँगा। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ले लो, वरना। विजिंग देखता और बोलता प्लीज़ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप एक ओमेगा के रूम में ऐसे नहीं आ सकते गगा। वांग जी बोलता है शट अप, पहले तो मुझे ये गगा कहना बंद करो, मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ। विजिंग बोलता ठीक है मैं नहीं कहूँगा, बट प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे कपड़े रख दीजिए, मैं खुद ले लूँगा। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है रख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फाइल रख के जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन कपड़ों को मेरा मतलब है उन फाइलों को जो है ना वो अच्छे से कंप्लीट कर देना। विंग बोलता फाइल, वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट है। वो क्या है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मैं लिख ही नहीं सकता, तो तुम लिखोगे, मेरा प्रोजेक्ट तुम करोगे, वो भी आज रात कंप्लीट होना चाहिए, नेक्स्ट मॉर्निंग को मुझे देना है। विंग बोलता मैं नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है ठीक है तो फिर मैं यहीं रहता हूँ, तुम वहीं पे रहो। विजिंग देखता बोलता हाँ ठीक ठीक है मैं कर दूंगा। विजिंग सोचता है इससे तो अच्छा होगा इसका असाइनमेंट ही कर दे। विंग बोलता हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। वांग जी बोलता वेरी गुड, एंड इसके बाद वो आता है और वहाँ से चला जाता है तुरंत ही, एक बार वो मुड़कर देखता है और चला जाता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बोलता है गगा, एंड उसे कोई आवाज़ नहीं आती अंदर से। वीजिंग बोलता चले गई क्या। वीजिंग फिर से बोलता गगा, बट उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वीजिंग बोलता अब क्या करूँ क्या गए। वीजिंग धीरे से डोर ओपन करता है एंड वो देखता है और बोलता है ये क्या है। एंड वीजिंग पूरे रूम में देखता तो कोई नहीं था, एंड वीजिंग डोर देखता है तो डोर भी बंद था। वीजिंग बोलता सच में चले गई। इसके बाद वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और डोर ओपन करके बाहर आता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है ये क्या है। वीजिंग के सारे कपड़े वांग जी ने इधर से उधर फेंक दिए थे। फिर बोलते ऐसे कौन करता है, मेरे कपड़ों को फेंक दिया पूरे रूम में, और उन मेरे मेरे कपड़े देख लिए वो भी ये वाले कितना बुरा है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं बोलूँगा वो ऐसे नहीं आ सकते किसी ओमेगा के रूम में, ये ये कितना गंदा था। विंग अपने आप से ही बात करता है और बोलता है मैं दोबारा से उन्हें मना कर दूंगा, मेरे रूम में ना आए। हाँ बिल्कुल। एंड मैं भी कितना भुलक्कड़ था, मैंने डोर को लॉक क्यों नहीं किया अंदर से। विजिंग सोचता है अरे आदत होती तब करता ना, इतने टाइम से विजिंग ऐसे ही रह रहा है, वो नहीं लॉक करता अपने रूम को, क्योंकि सर्वेंट आते हैं तो लॉक करके आते हैं, और लाइन से चन आएंगे तो भी, एंड मामा बाबा आएंगे तो भी। फिशिंग सोचता है क्या करूं। और गगा कितने शेमलेस थे, वो मेरे कपड़ों को ऐसे कैसे देख सकते थे। बिल्कुल नहीं, वो मेरे कपड़े ऐसे नहीं देख सकते, वो मेरे पर्सनल क्लॉथ थे। वीजिंग सोचता है कितना बुरा है। वीजिंग फिर जल्दी से जाता है, डोर को अंदर से लॉक करता है और बोलता है ठीक है। वीजिंग फिर पूरे रूम के अंदर अपने कपड़ों को देखता है जो वांग जी फेंक के चला गया था। वीजिंग जो है ना एक अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है अब मुझे इन्हें भी सबको संभालना होगा। विजिंग तुरंत ही जो अपने कपड़े थे उन्हें उठाने लगता है। विजिंग से अपने सारे कपड़ों को इधर से उधर कर देता है, एंड फिर वो बोलता है हाँ ये क्या है? मेरे कपड़े मेरी वो कहाँ गई इनर। एंड वीजिंग देख रहा था वीजिंग को वहाँ पे अपने जो लोअर क्लॉथ थे वो नहीं मिलते हैं। वीजिंग देखने लगता है, वीजिंग पूरा देखता है बट उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। वीजिंग सोचता है ये क्या हुआ, उसके कपड़े हे भगवान कहाँ फेंक दिए, मुझे मिल क्यों नहीं रही। और वो वाली पैंटी तो मेरी सबसे फेवरेट थी, ओह गॉड मुझे क्यों नहीं मिल रही वो। वीजिंग देख रहा था बट उसे कहीं नहीं मिलती। वीजिंग बोलता मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। वीजिंग सोचता है पता नहीं कहाँ फेंक के चला गया। वीजिंग फिर मुंह बनाता है और फिर वो अपने उधर कपड़े निकालता है, दूसरे जो लोअर क्लॉथ थे वो निकालता है, वो पहनता है एंड ब्रश टेकर अच्छे से लगाता है, एंड उसके बाद शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, और फिर बोलता है हाँ अब ठीक है। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है, बोलता है हाँ। तो वहाँ पे एक सर्वेंट था, वो बोलता है कि सीजन मास्टर आ चुके हैं, उन्होंने आपको बुलाया। वीजिंग बोलता है हाँ मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही विजिंग वहाँ से निकल जाता है। विजिंग नीचे आता है एंड देखता है और बोलता है गगर। लायंस सीजन बोलते विजिंग कैसे हो तुम। विजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते हैं वेरी गुड। एंड क्या वो आ चुका है। विजिंग बोलता है हाँ कौन। तो वो बोलते हैं वांग जी। वो कहाँ है। विजिंग बोलता है शायद गगर वो अपने रूम में होंगे। एंड वो विजिंग को देखते हैं, बोलते विजिंग तुम वांग जी के साथ नहीं आए थे ना। विजिंग बोलता है गग्गा वो मैं। तो बोलते हैं समझ गया, क्या वो तुम्हें नहीं लेके गया। विजिंग देखता है और बोलता है नहीं गगा वो मुझे नहीं लेके गए, मेरा मतलब है ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया वो कैसा है। वीजिंग बोलता है गगा मैं खुद ही जाना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे। वो बोलते हैं वीजिंग, बट वीजिंग बोलता है नहीं मुझे खुद ही जाना है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है ओके जैसे तुम्हें ठीक लगे। वीजिंग बोलता है हाँ, पर वो बोलते हैं वीजिंग तुम ऐसे अचानक से मतलब कहीं। वीजिंग बोलता है गगा प्लीज़ चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ, मैं अकेले आ जाऊँगा, इतने साल तो आता ही था ना। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है ओके बस मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वीजिंग बोलता है चिंता मत करिए गगा मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। वो बोलते हैं हाँ ठीक है ओके। इसके बाद वो बोलते हैं मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है। विंग बोलता है ओके गा। इसके बाद वो तुरंत ही निकल जाते हैं वहाँ से रूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। हम देखते हैं अंग जी को। अंग जी अपने रूम में था एंड वो कुछ सोच रहा था। इसके बाद वो उठता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है एंड अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और बोलता कहाँ हो तुम। तो बोलते हैं कुछ नहीं वांग जी। वांग जी बोलता अच्छा आ जाओगे क्लब। तो बोलते नहीं आज क्लब नहीं आ पाएंगे। वांग जी बोलता क्यों। तो बोलते हैं यार पूछ मत, फैमिली प्रॉब्लम्स। वांग जी बोलता है सच में कोई बात नहीं चल ठीक है।
इसके बाद वांग जी फ़ोन रखता है और बोलता है मैं क्या करूँ। वांग जी सोचता है चलो मूवी देखता हूँ, एंड वांग जी तुरंत ही जो है ना वो अपना रूम लॉक करता है और मूवी देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो सर्वेंट थे वो खाना वगैरह प्रिपेयर कर देते हैं और वी यिंग सबको देखता है, बोलता बुला के लेके आओ, तो वो बोलते ओके। एंड वी यिंग जो है ना डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जो सर्वेंट थे ना वो आते हैं और वांग जी के रूम के बाहर नॉक करते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है, बोलता हाँ, तो बोलते सर खाना रेडी है। वांग जी बोलता मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही जो सर्वेंट था वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने रूम के अंदर आता है। वो अपने जो रूम के अंदर जो लाइट वगैरह थी उसे अच्छे से ऑफ करता है एंड इसके बाद वो लाइव टीवी वगैरह सब बंद कर देता है और वो नीचे आता है और देखता है तो लायन सेचन वहीं पे थे और वो अपना खाना जो है ना वो वेट कर रहे थे कब वांग जाएगा और उसके बाद खाएंगे। वांग जी आता है, बोलता गगा गुड इवनिंग। वो बोलते हाँ गुड इवनिंग, और तुम कहाँ आज बाहर अगर तुम गए ना वांग जी बोलते नहीं जाऊंगा गगा। वो बोलते हाँ बिल्कुल मुझे पता है वांग जी प्लीज़ थोड़ा मेच्योर बनो। वांग जी बोलता हाँ गगा मैं बन जाऊंगा। वो बोलते इसके बाद वो बोलते चलो खाना खाते हैं। इसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं, वीजिंग एंड लायन सेचन वांग जी तीनों बैठकर अच्छे से आराम से अपना खाना खाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वो अपना खाना कंप्लीट करते हैं। लायन सेचन बोलते हैं मैं आज यहीं पर बैठ रहा हूँ हॉल के अंदर, ठीक है, ताकि तुम कहीं जाओ ना। वांग जी बोलते गगा मैं नहीं जाने वाला। वो बोलते नहीं मुझे भरोसा नहीं है तो मैं यहीं हॉल में रहूँगा। इसके बाद वो अपना लैपटॉप लेते हैं और अपना जो काम था वो करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी ये देख के आइज रोल करता है, बोलता गगन बिना सच में यहाँ पर बैठ गए, मैं क्या करूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सकता और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये सब ना उसकी वजह से हो रहा है। वांग जी गुस्सा करता है और वो वहां से पैर पटकते हुए अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर बैठ जाता है और बोलता क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वांग जी बस चुपचाप बैठा रहता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना जो भी काम था वो खत्म करता है और उसके बाद वो वहां से सीधा निकलता है बाहर की ओर। लायन सचिन कुछ भी नहीं बोलते। वीजिंग सीधा गार्डन एरिया में आता है एंड वो देखता है ऊपर की ओर। तो हाँ अभी नाइट हो चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे एंड आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है एंड जहाँ पे रैबिट्स थे वहाँ पे जाता है। वीजिंग देखता है तो रैबिट्स इधर से उधर घूम रहे थे एंड खा रहे थे। वीजिंग देखता है एंड वो तुरंत ही जाता है और कैरेट लेकर आता है और वो आकर बैठ जाता है उन रैबिट्स के पास। एंड वो रैबिट्स जैसे वीजिंग को देखते हैं वो तुरंत ही एक एक करके वीजिंग के पास आना शुरू कर देते हैं। वो वीजिंग के कहीं लैब में चढ़ रहे थे, कहीं उसके ऊपर कूद रहे थे, वीजिंग के चारों तरफ लौट रहे थे। वीजिंग ये देखता है तो स्माइल करता है और बोलता है ओ माय गॉड माय क्यूट बनीज, कैसे लग रहा है तुम्हें हाँ। एंड वीजिंग फिर वो कैरेट जो है ना वो निकालता है तुरंत ही और एक एक करके उन सभी को खिलाने लगता है एंड वो लोग खा रहे थे। वीजिंग देखता है उनमें से 2 रैबिट्स को जो कि वो वहां पे जो है ना बहुत ही शरारती थे। उन लोगों को वीजिंग ने जैसे ही कैरेट दी, जो ब्लैक वाला रैबिट था वो अपनी कैरेट छोड़कर जो व्हाइट वाला कैरेट खा रहा था रैबिट उसके पास जाता है और उसकी कैरेट्स के साथ ही मतलब उसी में खाने लगता है। वीजिंग देखता है बोलता हाँ नॉटी। वीजिंग ये देख के स्माइल करता है और उसके बाद वो नॉर्मली था। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग जो है ना वो उन्हीं के बीच बैठ जाता है एंड वो जो है ना खा लेते हैं कैरेट वगैरह, कैरेट वो खा लेते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, वीजिंग सोचता है एंड वो वहीं पर लेट जाता है फिर, क्योंकि वीजिंग का मन कर रहा था। वीजिंग आसमान में तारों को देखने लगता है और वो वहीं पर लेट कर सब चीज़ें देख रहा था। जिनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन, सच में एकदम सुकून दे रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में बोर हो रहा था क्योंकि उसे खुजली हो रही थी कहीं ना कहीं जाने की, कुछ ना कुछ करने की। हाँ पर उसके फ्रेंड्स तो आज आने वाले नहीं थे, इसलिए वांग जी बहुत ही बोर फील कर रहा था। वो सोचता है अब वो क्या करे एंड वो बालकनी में आता है। बालकनी में आकर वो देखता है, इधर उधर देखने लगता है एंड वो ऊपर देखता है तो आसमान में चांद था। वांग जी फिर चुपचाप करके अपना फेस टर्न करता है एंड उसकी नज़र जाती है गार्डन एरिया में एंड वो देखता है वहाँ पर एक फिगर को जो लेटा हुआ था एंड उसके चारों तरफ रैबिट्स थे। वांग जी बोलता हाँ रैबिट्स, ये पहले तो यहाँ नहीं थे। वांग जी बोलता रैबिट, सच में डैडी यहाँ रैबिट ले आए। इसके बाद वो देखने लगता है एंड वो रैबिट विजिंग के ऊपर कूद रहे थे इधर से उधर। वांग जी विजिंग को वहाँ पे देखता है और वो विजिंग का फेस उसे नजर आ जाता है। वांग जी बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है रैबिट्स के पास, एंड वो रैबिट्स कूद रहे थे। वांग जी तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है अपने रूम से एंड वो बाहर आता है। तभी लायन सेजन बैठे हुए थे, वो बोलते हैं कहाँ। वांग जी बोलता है गगा कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस गार्डन एरिया में जा रहा हूँ कुछ देर टहलने के लिए। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी बाहर आता है और बोलता सच में गगा तो मेरी पूरी जासूसी करने के लिए बैठ गए, क्या करूँ। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है और देखता है वीजिंग अपनी आंखें बंद किए हुए था और वो यहाँ पे हवा को फील कर रहा था और आंखें बंद किए हुए था। एंड जो वांग जी था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, बस चुपचाप आता है एंड आने के बाद बस वो खड़ा हो जाता है एंड देखने लगता है। एंड जैसे ही वो रैबिट्स वहाँ किसी और की प्रेजेंस को देखते हैं वो एकदम डर जाते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। वांग जी देखकर बोलता हाँ क्या इतना डरावना लगता हूँ मैं जो ये भाग गई। एंड विजिंग को कुछ टाइम के बाद फील होता है कि जैसे कुछ तो है, मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसके पास है। एंड जैसे विजिंग को ये फील होता है विजिंग आइज ओपन करता है एंड उसके ऊपर ही वांग जी था। विजिंग बोलता है गगा एंड वो तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है हाँ आप यहाँ पे। एंड विजिंग अपने हार्ट पे हाथ रख लेता है। वांग जी बोलता है हाँ मैं
और तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे गगा बुलाओ? शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, बार-बार तुम गलती करते हो ना। विजिंग बोलता नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया था गगा, वो गलती से, वो बोलते हैं गलती से, ये गलती होती है। विंग बोलता माफ़ कर दो ना गगा। वांग जी बोलता फिर से? विंग बोलता सॉरी। वांग जी बोलता वेरी गुड। इसके बाद वो अनोइंग फेस बनाता है एंड इधर-उधर देखने लगता है। वीजिंग बोलता मैं जा रहा हूँ एंड वीजिंग जाने लगता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और बोलता कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता रूम में। वांग जी बोलता नहीं। विजिंग बोलता क्या मतलब है? वांग जी बोलता वो क्या है कि आज मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। विंग बोलता हाँ मेरे साथ? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ। और ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल करता है। विजिंग को ये बहुत अजीब लगता है। विजिंग बोलता सच में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या करना चाहते हैं? विजिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था और वांग जी से डर भी लग रहा था। वांग जी विजिंग के क्लोज आता है और फिर वो विजिंग को देखने लगता है एंड उसे कुछ याद आता है एंड वो याद करने के बाद विजिंग को देखता है एंड विजिंग की चेस्ट एरिया को देख रहा था वांग जी। विजिंग जब ये देखता है, वांग जी कहाँ देख रहा है? विजिंग बोलता कि क्या करें गगा, क्या देख रहे हैं आप? वांग जी देखता है और बोलता हाँ मुझे ये बताओ, जब तुम बाथरूम में मतलब बात में मेरा मतलब है। विजिंग देखता है और बोलता कि क्या बोल रहे हैं गगा बाथरूम? वांग जी बोलता जब मॉर्निंग को आई मीन इवनिंग को मैं तुम्हारे रूम में आया था, तब तुम अपने बाथरूम में थे और तुम बाहर आए थे। विजिंग बोलता हाँ तो मुझे जाना है। वांग जी बोलता कहाँ, रुको तो सही, मुझे बात करनी है। विजिंग बोलता बट मुझे नहीं करनी। वांग जी बोलता मुझे करनी है, शट अप। एंड वो देखने लगता है। विजिंग बोलता क्या क्या पूछना चाहते हो गगा, मुझे जाने दीजिए और प्लीज़ मेरे रूम में दोबारा ऐसा बिना लॉक के मत करना, मत आइएगा। वांग जी देखता है और बोलता हाँ हाँ तुम मुझे बताओगे कि मैं कहाँ आऊँ और कहाँ नहीं? विजिंग बोलता है हाँ क्योंकि वो मेरा रूम है। वांग जी बोलता है ये पूरा का पूरा घर ही मेरा है। विजिंग बोलता है हाँ होगा, बट वो रूम मुझे डैड ने दिया था। ये सुनकर वांग जी बोलता है शट अप, वो तुम्हारे डैड नहीं है। विजिंग बोलता है और आपके कहने से कुछ नहीं होता। वांग जी गुस्से में विजिंग को देखता और वो बोलता है ओह मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो? विजिंग बोलता हाँ अच्छा छोड़िए मुझे। और विजिंग छुड़ा लेता है। विजिंग छुड़ाने के बाद देखता है वांग जी को घूर के और बोलता है आइंदा से मेरे रूम में बिना नॉक किए मत कराइएगा। आपको क्या तमीज़ नहीं है? किसी ओमेगा के रूम में ऐसे नहीं आया जाता, नॉक करके आते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हो, रुको तुम। एंड विजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को और बोलते गगा क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। एंड वो आगे बढ़ने लगता है। विजिंग पीछे की ओर जाने लगता है। विजिंग बोलता गगा गगा देखिए वो मैं। एंड विजिंग वहाँ से भागना शुरू करता है। वांग जी बोलता रुको एक बार मेरे हाथ में आओ तुम्हें बताता हूँ मैं। और ये बोलकर बस विजिंग भागता है एंड भागते भागते वो ध्यान नहीं देता, पीछे पलट जाता है और बोलता है गगा प्लीज़ मत करिए। एंड वांग जी तुरंत आता है, विजिंग को पकड़ता है बट वो ध्यान नहीं देता। विजिंग का पैर स्लिप होता है क्योंकि आगे तालाब था या पानी का वहाँ पर बनाया गया था जानवर वगैरह उन सब चीज़ों के लिए। एंड विजिंग धड़ाम से उसके अंदर एंड पूरा पानी उन दोनों के ऊपर। विजिंग हड़बड़ा जाता है, बोलता है ये क्या किया? एंड वांग जी देखता है अभी भी जो वांग जी का एक हाथ था वो विजिंग की वेस्ट में था एंड वांग जी विजिंग को देख रहा था। विजिंग की बॉडी गीली हो गई थी जिस वजह से जो उसकी टी शर्ट थी वो विजिंग की बॉडी पे चिपक गई थी। एंड वांग जी विजिंग को अचानक से देखता है उसके चेस्ट एरिया के पास एंड वांग जी मतलब थोड़ा अजीब सा फील करता है एंड वो विजिंग को देख रहा था तभी विजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी अपना एक हाथ है ना बिना सोचे समझे सीधा जो विजिंग का चेस्ट था वहाँ पे रख देता है और बोलता है ये फ्लैट क्यों है? एंड वांग जी को विजिंग देखता है और बोलता है ये। एंड विजिंग धक्का देता है वांग जी से पहले कि गिरता वो विजिंग को कस के पकड़ता है उसके कपड़ों से एंड विजिंग धड़ाम से फिर से। विजिंग बोलता है क्या करे, मैं पूरा पूरा भीग गया, ये क्या किया आपने? वांग जी देखता है और बोलता है क्या मैंने क्या किया? तुमने किया जो किया। विजिंग बोलता आप। वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ। विजिंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है ये तुम्हारी चेस्ट फ्लैट कैसे है? जब मैंने तुम्हें बाथरूम से आते हुए देखा था तब तो टॉवल में दिख रही थी। विजिंग बोलता है आप ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं? एंड विजिंग दूर करता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता है मैंने बकवास थोड़ी ना की ये। एंड विजिंग कुछ मतलब इससे आगे सुना नहीं चाहता था तो वो भाग जाता है वहाँ से। विजिंग बोलता है हे भगवान ये क्या पूछ रहे थे, कितने शेमलेस है ये। मैंने विजिंग गुस्सा करता है बट वांग जी सोचता है मैंने ऐसा क्या पूछा, मैंने तो नॉर्मली पूछा था बट कहाँ गई वो? वांग जी ये बोल के थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाता है एंड इसके बाद सोचता है चलो कोई बात नहीं। एंड जो वांग जी था वो तुरंत ही वहाँ से सीधा निकल जाता है एंड देखता है हम देखते हैं लान सिचन को। लान सिचन जो है ना वो बैठे हुए थे एंड विजिंग आता है, उसके हाल ख़राब थे। विजिंग आ रहा था एंड सर्वेंट देखते हैं बोलते मास्टर ये क्या हुआ आपको? विजिंग बोलते कुछ नहीं वो मैं पॉन्ड में गिर गया। एंड पीछे से वांग जी आता है एंड वो देखते हैं बोलते अब भी मास्टर? लान सिचन पलट कर देखते हैं बोलते क्या हुआ? एंड वो देखते हैं बोलते विजिंग के पूरे फेस पे कीचड़ लग गया था एंड वांग जी भी वो बोलते ये क्या किया तुम दोनों ने? वांग जी बोलते कुछ नहीं गगा मैं गिर गया था पॉन्ड में इसकी वजह से। विजिंग घूर के देखता बोलता आपकी वजह से? आप लोग किसने कहा था मेरे पीछे भागने के लिए? मैंने कहा था ना। वांग जी देखता है और बोलता है क्या? तो तुम्हें किसने कहा था? मैंने जो कहा था वो कर देते। विजिंग बोलता मुझे नहीं करना।
लाइन से जब बोलते चुप हो जाओ तुम दोनों। वांग जी वीजिंग तुम बच्चे हो क्या, ये क्या हाल बना के रखा है। वीजिंग बोलता सॉरी वो। तो बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अपने रूम में साफ करो, देखो जुकाम हो जाएगा तुम्हें। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग वहाँ से तुरंत ही चलने लगता है। लाइन स्टेशन देखते हैं और वांग जी को, और घुर के देखते हुए बोलते हैं वांग जी तुम। वांग जी बोलते गगा मैंने कुछ नहीं किया, एंड ये इंसिडेंस गलती से हो गया था। वो बोलते हैं हाँ ठीक है निकलो अपने रूम में। वांग जी बोलता ठीक है, एंड वो निकल जाता है वहाँ से अपने रूम में आता है एंड शावर में चला जाता है। एंड जो सर्वेंट्स थे वो देखते हैं और बोलते हैं "हाँ, सच में काम बच गया। जो लाइन सीजन थे बोलते इसे सबको क्लीन कर दो, कोई गिरना चाहिए। वो बोलते हाँ जी। एंड वो तुरंत ही क्लीन अप करने लगते हैं। एंड वीजिंग जो है ना अपने रूम में बात वगैरह ले रहा था, एंड तभी वो अपने आप को मिरर में देखता है, अपने चेस्ट को देखता है, एंड वीजिंग याद करता है कैसे वांग जी ने हाथ लगा दिया था। वीजिंग बोलता है जी सच में कितना शेमलेस है वो ऐसे कैसे कर सकते मेरे साथ, मेरे ऐसे प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकते वो। वीजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, बट फिलहाल वीजिंग कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग बस अनोइंग फेस बनाता है और चुपचाप करके रहता है। वो बात वगैरह ले लेता है, टॉवल रैप करता है और बोलता नहीं नहीं टॉवल। फिर वीजिंग बोलता अब मेरी आदत बन गई है कपड़े नए लेके आना, क्या करूँ। वीजिंग फिर चुपचाप करके निकल जाता है। वीजिंग डोर ओपन करते देखता है और वीजिंग याद करता रहता है मैंने तो लॉक कर दिया था, हाँ सही है, ये लॉक करने वाली आदत सही रहेगी। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और अपने कपड़े निकालता है, नॉर्मल जो लोअर क्लॉथ वगैरह थी वो निकाल लेता है और वो चुपचाप लेट जाता है। और वीजिंग अभी जो ब्रेस्ट वाला था ना वो नहीं पहनता, क्योंकि अब नाइट को क्या ही ज़रूरी है, इसीलिए वीजिंग पीसफुली अपने लेट जाता है बेड पे और सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने वॉशरूम में आता है एंड वो अपने आप को साफ करता है और बोलता है हाँ मैंने उससे क्या गलत क्या पूछा, मैं तो पूछ रहा था, पहले तो थी बट बाद में नहीं थी। एंड वो इतनी सारी चीज़ें कौन पहनता है। वांग जी कुछ अजीब सा फील करता है एंड वो बोलता है वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है वो। वांग जी बोलता है मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में, नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी इग्नोर करता है एंड वो भी बात वगैरह लेके नीचे आ जाता है और जो सर्वेंट्स थे वो तुरंत डोर नॉक करते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है, सर्वेंट आते हैं एंड डोर जो है ना वो ओपन देखते हैं और इसके बाद फिर वो जो क्लीन वांग जी ने गंद फैलाया था कि वो कीचड़ में हो गया था वो सारा साफ करते हैं और इसके बाद तुरंत ही वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। और वीजिंग ने तो अपने आप रूम का अपने आप ही कर लिया था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वांग जी भी आकर बैठ जाता है और वो भी सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है, रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए और फिर वो नीचे आता है। नीचे सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। वीजिंग आता है, बोलता गुड मॉर्निंग गगा, गुड मॉर्निंग वांग जी गगा। वांग जी देखता है वीजिंग को घूर के और बोलता मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे गगा मत बुलाया करो। लायन सेचन बोलते वांग जी बिहेव। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है एंड वाइज रोल करता है एंड वीजिंग भी अपनी जगह बैठ जाता है। इसके बाद उन्हें खाना सर्व किया जाता है। वीजिंग खाना खा लेता है और फिर वो लायन सेचन बोलते हैं ठीक है आराम से जाना, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ गगा एंड लायन सेचन चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है आज मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी इग्नोर करता है और वो वहाँ से निकल जाता है सीधा ही। वांग जी अपनी बाइक पे जाता है एंड वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग साइकिल लेके जो है ना मेन गेट से निकल रहा था। वीजिंग को ऐसे जाते हुए देखकर वांग जी बोलता है पुअर गाय। इसके बाद वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वीजिंग के आगे से निकलता है और वीजिंग रुक जाता है और बोलता है सच में कितनी स्पीड में चलाते हैं, बट आज ठीक है मैं आराम से जाऊँगा। वीजिंग अपनी बाईसाइकिल से आराम से जाता है। वांग जी तो कुछ ही टाइम के बाद पहुँच गया था एंड जैसे वो पहुँचता है भाई कॉलेज की फिर से गर्ल्स वगैरह सब एक दूसरे के पीछे पागल पड़ जाती है वांग जी के तो। एंड बस आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराने लगती हैं। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग भी आता है और वो अपनी साइकिल को पार्क करता है एंड उसके फ्रेंड्स आते हैं, बोलते वीजिंग। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग एंड सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। जो साओ चिंगचन था वो भी आता है एंड वेनिंग भी आ चुका था, नी हुसैंग भी आ चुका था। वीजिंग उन सभी के साथ अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं नी हुसैंग को। नी हुसैंग वीजिंग को देखता है, बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ, तो बोलते तुम फ्रेशर जो पार्टी है उसमें क्या पहनने वाले हो। वीजिंग बोलता फ्रेशर पार्टी में, तो बोलता हाँ वीजिंग आज मैंने नोटिस देखा अभी लगाया गया है, 2 दिन के बाद होने वाली है। बीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता, जो अच्छा लगेगा वो पहन लेंगे। वो बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी के आसपास लड़कियां खड़ी हुई थी एंड वांग जी भी उनके साथ था और बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था। वो लड़की एक जो है ना सीधी आती है और वांग जी के बहुत ही क्लोज आ जाती है। वांग जी के हाथों को अपनी वेस्ट पे रखवाती है और बोलती वांग जी क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। वांग जी उसे देखता है और फिर उससे ऊपर से नीचे चेकआउट करता है और उसके बाद वो बोलने वाला था तभी उसे दिख जाता है वीजिंग, जो वांग जी को देख के रुक गया था। एंड वीजिंग देखता है वांग जी के हाथों को जो उस लड़की के कमर पे थे। एंड वांग जी जब ये देखता है ना कि वीजिंग उसे देख रहा है तो पता नहीं क्यों ही वो उस लड़की को अपनी क्लोज करता है और उसके ईयर के पास आकर बोलता है ऑफ कोर्स बेबी नॉट। और ये सुन के वो लड़की वांग जी से दूर जाने की कोशिश करती है बट वांग जी उसे ऐसे रखता है। एंड वीजिंग देखता है कि वांग जी उस लड़की कितना क्लोज है तो वीजिंग चला जाता है वहाँ से। वीजिंग को अजीब लगता है एंड वो आ जाता है। वीजिंग सीधा अपनी क्लास में जाता है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। एंड वीजिंग के जो फ्रेंड्स थे वो बैठ जाते हैं। नहीं हुसैन भी वीजिंग के पास बैठा हुआ था एंड तभी वीजिंग के पास आते हैं उनके सीनियर्स एंड वो आकर देखते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और वीजिंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसकी वजह से। तभी वहाँ पे वांगलिंग जाओ आती है और वो बोलती है ओ गॉड तुम आ गए, तुमने कल मेरे बॉयफ्रेंड को स्लैप किया था, लगता है इसकी पनिशमेंट तुम्हें मैंने दी नहीं अच्छे से।
तो वो तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम कितने घटिया हो, मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर तुम ओ माय गॉड डोरी डाल रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे बकवास और इतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले ओमेगा के साथ कौन ही आना चाहेगा। विजिंग देखता है और बोलता है मुझे मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात कल की, तो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था और उसकी सजा मैंने उसे दे दी। तभी वांग लिंग जाओ विंग का फेस पकड़ती है टाइट करके और बोलती है ओह अच्छा। वीजिंग जो है ना अपनी आंखें बंद करता है और बोलता दूर हटो मुझसे एंड छोड़ो मुझे। वीजिंग अपने आप को छुड़ा लेता है। वांग लिंग जाओ गुस्से में देखती है और बोलते तुम। तभी क्लास में टीचर आते हैं और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर, और सीनियर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वांग लिंग जाओ देखती है पलट कर और बोलते हैं कुछ नहीं सर एंड ये बोलकर वो तुरंत निकल जाते हैं वीजिंग को घूरते हुए। वीजिंग बैठ जाता है। निहो सैंग देखता है और बोलता है वीजिंग कल क्या हुआ था। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बस वो वैन चाओ मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था तो मैंने उसे स्लैप कर दिया। निहो सैंग बोलता है वीजिंग थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या कर दें और तुमने उसे स्लैप किया है। जहाँ तक मुझे पता है मेरे गगा ने मुझे एक चीज़ बताई है। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या, तो वो बोलने कि एक बार जो वैन चाओ था ना उसने किसी ओमेगा के साथ मिसबिहेव किया था बहुत ही ज़्यादा और उसने फिर सुसाइड कर लिया था। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलते क्या, तो बोलते हाँ इसी कॉलेज के अंदर जब वो सेकेंड ईयर में था। मेरे गगा ने मुझे न्यूज़ बताई थी ये, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है वीजिंग इससे। और उस ओमेगा के बारे में किसी को पता भी नहीं चला और जब उसकी डेथ हुई तो सबने उसे सुसाइड केस बनाकर टाल दिया। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता ऐसे कैसे कर सकता है ये। तो वो बोलते हैं कि वीजिंग पैसे वाले सब कुछ कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, अगर सबूत मिलेंगे भी तो पैसों के जरिए खरीद लिए जाते हैं। वीजिंग उस ओमेगा की फैमिली बहुत बुरी कंडीशन में है क्योंकि उन लोगों ने इन पे केस किया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ खरीद लिया, सबूत पुलिस सब कुछ। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या ये सब भी होता है, तो बोलते हैं हाँ वीजिंग बहुत सारी चीज़ें हैं और ये वैन चाओ न जाने कितना ही ओमेगास के साथ गलत करता है बट कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि सबको पता है यहाँ इसके बारे में। वीजिंग डरी हुई आंखों से देखता है वैन चाओ जो है ना वो बहुत बुरा है वीजिंग उससे दूर रहना। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है एंड जो शाओ शिंग चैन था वो भी आता है।